कि आदम की औलाद जब तक मौत को याद रखती है गुनाहों से बची रहती है, और जब आदम की औलाद मौत को भूल जाती है तो गुनाह की तरफ चली जाती है। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने घर से रोज निकलते हैं मगर मौत किसी को मैसेज नहीं करती, ओटीपी फील करना नहीं पड़ता। ये एक ऐसी महफिल है जो सवाब की भी है और इबरत की भी है। सवाब की इसलिए कि अल्लाह ताला मरहुमा नादिरा परवीन की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, उनके दर्जात बुलंद करे और हमको भी अपनी मौत की फिक्र अता फरमाए। मौत करीब है और ये इमाम हुसैन की महफिल है। मरता वो नहीं है, इकबाल कहता है मौत तजदीद मिज़ाक़े जिंदगी का नाम है। मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक प्याम है। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, जिंदगी की शाम है सुबह दवाम जिंदगी। मरता वो नहीं है मियाँ, मरता वो नहीं जिसको मौत आ जाए, मरता वो है जिसके ख्यालात मर जाए, जिसका ईमान मर जाए। वो मारने वाले यजीदी जिनके ईमान मर चुके थे वो जिंदा रहे, मगर अल्लाह ने उनको ऐसी मौत दी कि आज उनका नाम तक कहीं पता नहीं। और वो हुसैन जो शहीद किया गया आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बस मैं 2-3 शेर मैंने कहे थे, ये आसिफ भाई आपको पहली बार मैंने ये 2-3 शेर कहे थे, ये 4-5 शेर 8 मुहर्रम को, यानी अभी मेरे ये अशार जो है इनकी उम्र कम है मगर मर्तबा इस वजह से बड़ा है, उम्र से कोई लेना देना नहीं कि ये किसी और की शान में नहीं, इमाम हुसैन की शान में। वैसे भी बुजुर्गी अकल से आती है, उम्र से नहीं आती। अगर ये शेर 2-3 पढ़ता हूँ, सुनेंगे आप लोग, उसके बाद तकरीर करूंगा। दोनों हाथ उठा के बरा, दोनों हाथ उठा के लब्बैक या हुसैन। पढ़ता हूं 2-3 शेर। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, शेरे खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। जोर से बोलो, शेरे खुदा के घर का वो बोलो बेटा हुसैन। और ये एक शेर और सुन लीजिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, माइक भी बहुत अच्छा बजा रहे हैं, बहुत अच्छा बजा रहे हैं। नहीं, लीडों में कमी नहीं, हम लोगों की आवाजों में कमी है। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मेरे साथ पढ़े जरा, इस कलाम का रदीफ है हुसैन है, जरा पढ़े। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन, प्यारा हुसैन। और इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, क्योंकि या हुसैन, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा। और यजीद को जो मानते हैं ना, उन्होंने भी कभी अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा है ना। अब ये शेर समाप्त करें, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके। हाजी उस्मान साहब शेर समाप्त करें, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके। अरे दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन, पढ़ो, दुनिया ये कह रही है हमारा। जिनकी आवाज बुलंद है जरा जोर से बोले, दुनिया ये कह रही है हमारा
दुनिया ये कह रही है हमारा। और शेर अगला आखिरी शेर सुनिए, अल्लाह करे तो आप समझ जाएं। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। अरे क्या कहें। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन है। हम आशिकों के सीनों में। और ये मक्ता समाप्त करें। खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए। खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए। दादा है उसके गौस तो नाना हुसैन। यजीद हल्का सा बात बढ़ाए, ट्रेबल बढ़ाए, ट्रेबल बढ़ाए, ट्रेबल। यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से, और हुसैन बनते नहीं, खुदा बनाता है। कोई अगर ये कहे कि एकदम हुसैन बन गया तो जल्दबाजी होगी। हुसैन एकदम वजूद में नहीं आता। इंग्लिश में मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं अपनी। इंग्लिश में एक फिलॉसफी है, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, यानी चीजों के हल्के हल्के होने के बाद उसका रिजल्ट आ जाना। जैसे आप क्या समझते हैं, कोई एकदम इंजीनियर बनेगा? नहीं, उसकी पूरी जिंदगी उसके पीछे लगी हुई होती है। कोई अगर ये समझे कि एकदम कोई मास्टर बन सकता है, नहीं बन सकता। एकदम इंजीनियर बन सकता है, नहीं बन सकता। कोई एकदम एमएलए बन जाएगा, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता। कोई एकदम एमपी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी पूरी जिंदगी उसके पीछे लगी हुई है। आप इस बात को गौर करें। बैठे बैठे आप लोग बेटे देखो, थोड़ी देर के लिए इंसान के बच्चे बनो, थोड़ी देर के लिए। इधर देखो, थोड़ी देर के लिए इंसान के बच्चे बनो, थोड़ी देर के लिए। थोड़ा समझ, सब सब्र करो, सब्र थोड़ा भाई। बैठ जाओ, थोड़ा सा सुन लो। इधर देखो, सुन लो। मैं बहुत जल्दी अपने घर वालों को भी नहीं मिलता हूं। सुन लो, मुझे सुना रहा हूं, सुन लो। आपकी खिदमत करने आया हूं, खादिम हूं आपका, तो थोड़ी झाड़ू लगाने दो अपने दिलों पर मुझे। एक दो मतलब ये, इसको और मैं हल्का समझा दूं आपको। एक दो गुटके खाने से अगर कैंसर होता तो कौन खाता? एक लंबी मेहनत करनी पड़ती है, 20-25 साल, फिर कहीं जाकर के इंसान के मुंह में कीड़े पड़ते हैं, उसको कैंसर होता है। डॉक्टर कहता है कि अब आपका खेल खत्म हो गया, अब आपका गुटखा जो है ना आपकी जान ले लेगा। वो कहता है मैं गुटखा छोड़ दूंगा। वो कहते हैं अब तो दुनिया छोड़ने का वक्त है, अब आप गुटखा क्या छोड़ेंगे। एक दो सिगरेट पीने से बंदे को जो है ना एकदम अटैक नहीं पड़ता, 20-25 साल चैन स्मोकर बनना पड़ता है। फिर कहीं जाकर के इंसान को जो है ना वो इंसान को जो है वो ये उसके दिल का दौरा पड़ता है, उसको अटैक आता है। ऐसे ही कोई भी चीज एकदम नहीं होती, एकदम किसी का पेट बाहर नहीं आता। लंबी चिकनी चीजें खानी पड़ती है, लगातार बहुत दिन में खाना पड़ता है। बहुत दिनों में जाकर के इंसान की हैयत बदलती है, उसका पेट बाहर को आता है। न सेहत एकदम खराब होती है, न तबीयत एकदम खराब होती है। कोई एकदम ये कहे कि कोई एकदम बरेली में ताजुश्शरिया बन गया, नहीं नहीं, एकदम कोई अख्तर रजा ताजुश्शरिया नहीं बना। पहले उसने 15 साल हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की खिदमत में रहा है। उसने मुफ्ती आजम की दरवाजे पर जारोबकशी की है, उसने मुफ्ती आजम की नजर का फैज पाया है। पहले उसने मुफ्ती आजम की नजर से वो मुस्तफीद हुआ है, फिर कहीं जाकर के दुनिया ने उसको ताजुश्शरिया कहा है। खुद ताजुश्शरिया कहते हैं मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिले अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। यानी जब मुफ्ती आजम की नजर पड़ती है तो अख्तर रजा बनता है, और जब आला हज़रत की नजर पड़ती है तो बंदा मुफ्ती आजम बनता है। और सुनिए, जब नजर पड़ती है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की और एक लंबी तरबियत होती है, एक लंबा मुजाहिदा, तब कोई जाकर के अलाउद्दीन अलियम साबिर कलियरी बनता है। और एकदम एकदम कोई निजामुद्दीन महबूब इलाही नहीं बनता। पहले बाबा फरीद उसको संवारते हैं, उसको संवारते हैं, उसको बनाते हैं, उसको सिखाते हैं, तब कोई जाके निजामुद्दीन महबूब इलाही बनता है। एक नजर पड़ती है जब मोइनुद्दीन की, तब कोई कुतुबुद्दीन बनता है। और जब एक नजर पड़ती है
उस्मान हारूनी की, तब कोई मोइनुद्दीन बनता है, और जब कोई नजर डालता है अबू सालेह तो शेख अब्दुल कादिर बनता है। और सुनो, जब अली नजर डालता है और नबी अपनी गोद में उठाता है और फातिमा दूध पिलाती है, तब कहीं जाके हुसैन बनता है। इको कम करें, इको आवाज बढ़ाएं, आवाज दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब ये नाचने गाने वालों के घर पे बच्चे अच्छे पैदा नहीं होंगे। ये जो नाचते गाते हैं, ये जो औरतें, ये जो ड्रामे देख रही हैं, जिनके घरों में सिर्फ ये फिल्में हैं, ड्रामे हैं, गाने हैं, बाजे, सीरियल देखने वाली औरतों के यहाँ पे अच्छे बच्चे पैदा नहीं होंगे। जैसा बाप वैसा बच्चा। हुजूर फरमाते हर बेटा अपने बाप का आईना है। जैसा बाप है वैसा ही बच्चा है। हर आदमी के अंदर विरासत अपने बाप के लिए भी है। हर आदमी विरासत लेके चल रहा है। अच्छा मैं आपको बताऊं, अभी हार्वर्ड ने रिसर्च किया, ये बच्चे पागल कौन पैदा होते हैं? पागल यानी मां के पेट से ही पागल। ये कौन बच्चे हैं? इन पर रिसर्च हुआ और रिसर्च चला 27 साल। फिर उन्होंने बताया कि जब मां के पेट में बच्चा होता है 80% बच्चे ये मेंटली डिस्टर्ब इस वजह से पैदा होते हैं कि जब मां के पेट में थे तो इसके शौहर ने इसको मारा। अच्छा जब मारा, उस जाहिल को पता नहीं था कि वो बीबी पे जुल्म नहीं कर रहा है, उसके पेट के बच्चे पे जुल्म कर रहा है। अब जब वो बच्चा जो हो गया, वो बच्चा पैदा हुआ पागल। अब चाहे दिल्ली दिखाओ, चाहे बंबई दिखाओ, चाहे यहाँ इलाज कराओ, अब अपने किए का तो कोई इलाज नहीं ना। अब मुझे बताओ आप, जब इंसान अपनी बीबी को मारता तोड़ता है, बच्चे छोटे होते हैं, तो इसको आज साइंस प्रूफ कर रहा है। अच्छा देखो आप जरा गौर करो, शेख अब्दुल कादिर जीलानी की अम्मी जो थी वो हाफिजा थी, तो गौसुल आजम मां के पेट से हाफिज हुए। अब यहूदी ने क्या किया? यहूदी ये करते हैं कि जब औरत के बच्चा पैदा होने वाला होता है, यानी उसको जब उम्मीद होती है, तो वो उसको सिर्फ अगर वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो डॉक्टरी की किताबें पढ़वाते हैं, उस औरत को डॉक्टरी का माहौल देते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं, उसको जैसा बच्चे को बनाना होता है। यानी जब औरत प्रेग्नेंट वूमेन में डॉक्टर के पास जाती है तो वो उससे कहता है कि अगर तुम ये चाहती हो उसके अंदर ज्यादा आयरन बच्चे के हो तो आप ऐसा करना कि ज्यादा बादाम खाना और ज्यादा सेब खाना। ज्यादा सेब और बादाम खाओगी तो इसके अंदर आयरन बढ़ेगा, बच्चा ताकतवर होगा। अगर विटामिन डी बढ़ाना चाहती हो तो ज्यादातर आप अमरूद खाना, अमरूद खाओगी विटामिन डी बढ़ेगा। अगर तुम ये चाहती हो कि विटामिन सी बढ़े तो संतरा खाना और नींबू खाना, तो तुम्हारे बच्चे के अंदर विटामिन सी बढ़ेगा। अब मुझे बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? अब कॉन्वेंट में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कॉन्वेंट में अब तो और कुछ किया जा रहा है। हमारी कौम के पास स्कूल कम है, बल्कि है ही नहीं। कुछ मुखैया हजरात हैं, जैसे यहाँ पे एक स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह है, मगर अक्सर स्कूलों में क्या हो रहा है, उनको माज़अल्लाह उनको हाथ जोड़ना सिखाया जा रहा है। वहां पर माज़अल्लाह बुतों के सामने बच्चियों को नाचना सिखाया जा रहा है। एक हमारे दोस्त कहते हैं मेरे बच्चे को निकाल दिया स्कूल से। मैंने पूछा क्यों निकाला? कहा आपके बच्चे से हमने कहा इस बुत के सामने जरा अपने हाथ जोड़ो, तो उसने बुत के ऊपर थूक दिया तो हमने उसको निकाल दिया। वो कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है जो सबसे बड़ी तालीम है मेरा बच्चा वो तालीम हासिल कर चुका। दुनिया की सबसे बड़ी तालीम है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। बोलो जरा, बोलो भाई, बोलो जरा जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो जरा सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। अब आप आज से ये थोड़ा ईको कम करेंगे भाई? मेरा आवाज अच्छी नहीं है, आपका माइक बहुत अच्छा है, आवाज बढ़ाओ बस हल्का सा। हाँ हल्का सा ईको बढ़ाओ, हल्का सा। हाँ हाँ बैठे जरा आराम से, आप लोग मुझे पैसे न दे, बैठे। अरे भाई रुक जाओ जरा यार, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक बच्चा है, नेक लोग ही आते हैं ऐसी जगह। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब आप में कोई बाप है, कोई माँ है, यहां बैठी होंगी, सुन रही होगी मेरी बहनें, कोई माँ भी होगी, कुछ है, कोई माँ है, कोई बनेगी। इसका मतलब ये कि हजरत सैयदा राबिया बसरी के पास जब कोई आता था ना, आसिफ भाई समाज करें, जब आता था ना औरत, वो हामिला होती थी तो वो उससे कहती थी तुझे खुदा का वास्ता देती हूं आज के बाद झूठ मत बोलना, तुझको खुदा का वास्ता देती हूं आज के बाद झूठ मत बोलना, गीबत मत करना। कहा क्यों? कहा अगर तूने झूठ बोला तो तेरे झूठ का बच्चे पे असर हो जाएगा, पेट के बच्चे पे असर हो जाएगा, और हुजूर के एक उम्मती को गीबत करना तू सिखा देगी।
यानी औरतें क्या समझती हैं, उनको यूं ही छोड़ दिया जाएगा। एक बुजुर्ग कहते हैं, मैं बैठा था और मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जाओ। मैं 10 साल का हो चुका था, मुझको खबर नहीं थी आज मेरा बर्थडे है। आज ये बर्थडे नहीं मनाए जाते बर्थडे, तो वो कहते हैं वो बर्थडे है मेरा, मुझे नहीं पता मेरा आज बर्थडे है। तो फिर कहते हैं मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा, फिर मैं नहीं गया, फिर मैंने कहा नमाज पढ़ने, फिर मैं नहीं गया। फिर मेरी माँ, मैं इग्नोर कर रहा था, अम्मी रोटी बना रही थी, उनको गुस्सा आ गया, उठी, रोटियां गिराई, जोर से चिमटा मेरे सर पे मारा। कहते हैं मारा चिमटा, मेरे सर से खून निकलने लगा। मैं कांप के बोला अम्मा अब ना मानना। मेरी माँ, मैं जा रहा हूं नमाज को। मैं नमाज को गया, जब मेरी माँ मरने वाली थी मैं रोने लगा। मैंने कहा अम्मा तेरे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, मगर दिल में एक बहुत बड़ा दर्द भी है तेरी तरफ से। दुनिया की माएं मोहब्बत करती है, तूने मेरे बचपन में सर फाड़ा था, क्यों, आखिर क्यों मेरी अम्मी? तो मेरी माँ रो के बोली मेरे बेटे, मेरी उस नफरत में भी प्यार जो है छुपा हुआ था। क्या मतलब? क्या मेरे लाल मुझ पे रोटी बनाना फर्ज नहीं था, तुझे जहन्नम से बचाना और नमाजी बनाना फर्ज था। आप बर्दाश्त करोगे कि आपके बच्चे ये जो स्कूलों में कामयाब हो रहे हैं, और पढ़ाइए स्कूल में, कोई मना नहीं कर रहा हूं, मगर कम से कम नमाजी तो बनाइए। अच्छा, आप में कितने लड़के ऐसे होंगे जो वर्जिश करते होंगे, ये जो आर्टिफिशियल बॉडी बनती है जिम में जाकर के, इसका कोई फायदा वायदा नहीं होता। ये इतने बाज लोग तो इतने वो खा लेते हैं इसमें प्रोटीन की चीजें कि मर तक जाते हैं, वो जल्दीबाजी में जल्दी बॉडी बनाना चाहते हैं। ये अजीब से लोग नहीं लगते आपको? अच्छी खासा अल्लाह ने बनाया तो ये ऐसे करके टाइट होकर चलते हैं अजीब किस्म से। अच्छा, जब ये छोड़ देते हैं तो फिर इनकी जिस्म भी वहीं आ जाता है। सुन्नत ये है जिस्म के मामले में, हुजूर की सुन्नत ये है कि सरकार का पेट कभी बाहर नहीं आया, हुजूर का पेट बिल्कुल सीने के बराबर था, ये सुन्नत है। अच्छा, ये जब अपनी वर्जिश छोड़ देते हैं तो फिर ये वैसे हो भी जाते हैं। मौला अली से किसी ने पूछा आपसे बड़ा पहलवान तो दुनिया में कोई नहीं, आप कैसी वर्जिश करते हैं, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, आप कैसी वर्जिश करते हैं? फरमाया मैं कोई वर्जिश नहीं करता। अच्छा, औरतें भी अब आजकल सुबह को जाती है टहलने के लिए, मैं इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा हूं, मगर एक सवाल कर रहा हूं। ये सब दानिश्वर लोग बैठे हैं और एक सवाल पूछ रहा हूं। एक औरत सुबह उठी है, उसने बच्चों को तैयार किया है, नाश्ता बनाया है, फिर बच्चों को रुखसत किया है और नाश्ते के बर्तन धोए हैं, फिर दोपहर में भी खाना बनाया है, फिर दोपहर के बर्तन धोए हैं, फिर कपड़े धोए हैं, फिर शाम में उसने खाना बनाया, फिर नमाज भी पढ़ी है और फिर वो रोटी वो खाना वाना बना के फिर बर्तन उर्तन धो के फिर वो सोई है। तो आप मुझे बताइए, अब सुबह को कोई उससे कहेगा मॉर्निंग वॉक पे जाओ, जाएगी? अब जो सिर्फ खा रही है वो जाएगी नहीं जाएगी? उसको तो जाना है। अच्छा, फिर जाती है, हमें इससे कोई एतराज नहीं, जाती है जाए, मगर ये जो मेकअप करके जाती हैं, इन बेशर्मों से सवाल है कि सुबह सुबह ये मेकअप का क्या मतलब है? मगर ये वर्जिशें अपनी जगह, मगर मर्दों के लिए भी वर्जिश बता रहा हूं और औरतों के लिए भी वर्जिश बता रहा हूं। मौला अली से पूछा कितने बड़े पहलवान है आपको पता है? बद्र के मैदान में। कहां पर? बद्र के मैदान में 313 मुसलमान और उधर थे 1000। जब उन्हें बांध के उनको मारा तो उनमें से 70 मारे गए। कितने मारे गए बोलो? पूरा मजमा बोलो, कितने? 70। और 70 में से 312 लोगों ने मिलकर मारे 35 और अकेले अली ने मारे 35। बोलो भैया, बोलो वाह वाह वाह, बोलो। बल्ला कह रहा हूं, जलसे में बज़ौक आदमी का काम नहीं है। बज़ौक बंदा ये जो कभी नहीं मुस्कुराता है, जहां जाए माहौल खराब। अगर ये कभी नहीं मुस्कुराने वाला, घर में घुसे बच्चे डर जाते हैं इसे देख के। मैं सही बता रहा हूं, मुस्कुराना सीखे, मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले। अब मेरी तरफ देख के गौर करें। अब मौला अली से पूछा क्या कौन सी वर्जिश करते हैं? पर मैं कोई वर्जिश नहीं करता। रिवायतों में लिखा है कि मौला अली एक रात में 1000 रकात नमाज नवाफिल पढ़ते थे। बोलो कितने? कितने? 1000। और सैयदा फातिमा एक सजदे के बाद कहती थी मालिक कोई ऐसी रात तो बना दे कि फातिमा दिल खोल के इबादत कर सके। तवज्जो है कि नहीं? मौला अली कहते हैं मेरी शादी हो गई। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। जितने लोग अपनी मर्जी से खड़े हैं, जिन पर जोर जबरदस्ती नहीं है, सवाब की नियत से खड़े हैं, वो जरा इमाम हुसैन की वालदा के नाम पे बोले सुभान अल्लाह। और जितने लोग मजबूरी में आए हैं, उस मजबूरी को खत्म करने के लिए, ईमान की पुख्तगी के लिए बोले या रसूल अल्लाह। आप महफिल में आए हैं तो महफिल के हो जाइए, छोड़ जाइए आप कौन हैं। यहां कोई मर्तबे नहीं है, हम सब बराबर। यहां कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, हम सब बराबर है। और मैं आप सबका खादिम हूं, नौकर हूं, नौकरी कर रहा हूं। सुमाए जोर से बोले सुभान अल्लाह। मौला अली की शादी हो गई। हमारे यहां तो शादी होने में नहीं आती,
लंबे खर्चे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, शादी होने में नहीं आती। मगर मौला अली कहते मुझसे अबू बकर सिद्दीक ने, बोलो सुभान अल्लाह, उमर फारूक ने, मैं जंगल में बकरी चरा रहा था, कहते मुझसे कहा अली आप ऐसा करें सैयदा को रिश्ता दें, हुजूर की बेटी को। मैंने कहा मेरा तो घर भी नहीं मेरे पास, तो मैं रिश्ता कैसे दूं? तो कहा मेरा, हजरत अबू बकर बोले मेरा दिल करता है अली तेरी शादी फातिमा के साथ होगी। कहते मौला अली मैं गया हुजूर की बारगाह में, ऐसे बैठ गया, अब आप भी जाया करें रिश्ता लेने तो ऐसे ही बैठा करें, ऐसे बैठ गया। मैंने अर्ज की, हुजूर ने इरशाद फरमाया क्या हुआ अली कैसे आए? कहा हुजूर आपको देखने का दिल करता था तो आ गया हूं। फरमाया अच्छा, तो अच्छा ये बात तो ठीक है, मगर जो तेरे दिल में है ना अली वो भी बता दे, क्या बात लेके आया है? तो कहते हैं मौला अली मैं रोने लगा, मैंने कहा हुजूर आपने मुझे मेरे बाप से लेके पाला था, अली आपका गुलाम है, आपका नौकर है, आपने बाप की जगह पाला, आपने तालीम दी, एक मेहरबानी और कर दीजिए, अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दीजिए। कहते हुजूर खामोश हो गए, मैं डरने लगा कहीं हुजूर मना ना कर दे, मगर सरकार फिर मुस्कुराए और कहा अली तुझे मुबारक हो, मैं जिब्राइल का इंतजार कर रहा था, अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा है और फरमाया है कि फातिमा की शादी अली के साथ कर दी जाए, यही अल्लाह की मर्जी है, यही अल्लाह की, जोर से बोलो यही अल्लाह की, यही अल्लाह की। मौला अली कहते हैं मेरी शादी हो गई, मैं एक दिन अपनी बीबी के पास गया, मेरी बीबी थोड़ी परेशान थी, आपकी बीबियां परेशान हुआ करें तो उनसे लड़ाई न लड़ा करो, कैसे मुंह बनाए बैठी है, क्या हो गया? नहीं, आपके लिए सुन्नत यह है कि हुजूर की सुन्नत यह कि जब अम्मी आयशा रूठ जाती थी तो हुजूर मना लेते थे, है ना? वैसे भी थानेदार के पास जलील होने से बेहतर है कि बीबी के सामने ही 2-3 बातें ऐसी कर लो जिसमें कमरे में जलालत महसूस हो। कोई तवज्जो है मेरी बात की नहीं? बेहतरीन मियां बीबी वो है, ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपसे।